तेरा रिजल्ट आया है तो वेबसाइट पर आया है, पीडीएफ पर आया है, पीडीएफ में आया तो तेरा नाम कटा है, पूरा सबूत के आधार पर सारी बातें करिया मेरे सागे। आज बेटी के कारण मारो इंटरव्यू हो रहा है तो यूं बड़ी खुशी मारे वास्ते और के होगी सारा। मारवाड़ी में कहावत है कि पूत का पग तो पालना में पिछाड़ी जाए। अच्छा, घरारे की यूपीएससी क्लियर करी थी? हाँ जी। तो आज के समय बेटियां जो है वो किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। यूपीएससी थारो सपना हो या थारा माता पिता को सपना? ये हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए गरिमा बेटी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वक्त बदल गया, हालात, जज्बात, सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल हमारे घर में आज तक टीवी को नहीं, सिर्फ ये में भी चलो भी डिस्टर्ब हुआ है। होली तो मैं खेली को नहीं, पर ये उपलक्ष्य पर मैं जरूर नहीं होली खेल ली। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। हल्को हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं पूरा इंडिया के अंदर होली के बाद के अंदर धूम धड़ाको मच रहे और वो धूम धड़ाको यूपीएससी को रिजल्ट आया बाद के अंदर हो। और राजस्थान का अंतर सबसे ज्यादा गौरव की बात आ है कि जो पहलो कैंडिडेट जो यूपीएससी को निकले है वे अपने राजस्थान का है, रावत भाटा का। बी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर 460वीं रैंक आई है हनुमानगढ़ की गरिमा शर्मा की। और आ खुशी डबल ही खातर हो जाए कि गरिमा शर्मा जी का जो पिताजी है वे साथी पत्रकार है और पत्रकार लाइन के अंदर है, वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान पत्रिका का। तो खुशी पत्रकारों खातर भी डबल हो जाए। और गरिमा शर्मा यानी कि 460वीं बांगी रैंक आई है। तो जानेगा संघर्ष के दौर की कहानी। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखे और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। गरिमा जी सारू पहला थाना बताइए। थैंक यू। 460वीं रैंक आई है थारी, किसकी शौक लग रहा है? रिलीव्ड लग है, थोड़ा स्ट्रेस कम होने लग रहा है। स्ट्रेस कम। गरिमा जी यूपीएससी देश को सब मुश्किल इम्तिहान के अंदर एक परीक्षा की गिनती है। हाँ जी। तो मतलब किया रहे हो सफर पूरा को पूरा, क्योंकि यहाँ तो है को नहीं कोई एक दिन के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाए, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। हाँ जी। मेरो सफ़र 2023 से चालू हो। मैं आपकी मास्टर्स कर गया JNU, बाद में मैं घरे शिफ्ट होगी कि अब मैंने तैयारी करनी है। तो 2023 में मैं चालू करो और मैं पहलो अटैम्प्ट दियो 2024 को। बिंग अंदर मेरो प्री को नहीं निकलो, मेरो प्री 0.6 मार्क्स रह गयो। ठीक है। तो फिर बहुत बुरा लग गयो, पर करनो ही हो, मेरे पहले ही ध्यान हो कि मैंने वही करना है। तो फिर मैं 2025 को अटैम्प्ट दियो। बिंग अंदर थन ध्यान ही है, प्री निकलो, मेंस निकल गयो, अभी इंटरव्यू भी निकल गयो, फाइनल रिजल्ट 460 रैंक। गरिमा जी एक सब बड़ी बात है का वो इम्तिहान है जो यूपीएससी को सब मुश्किल इम्तिहान है के अंदर एक गिनती हो। कितना कैंडिडेट पेपर दियो, कितना जना सेलेक्ट होया के कुछ बताओगे? 5-6 लाख कैंडिडेट प्री को एग्जाम दिए है। बिंग अंदर हूँ 15,000 मेंस देने भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। मेंस के अंदर भी 3,000 सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू भी। ठीक है। और इंटरव्यू लास्ट में लगभग करीबन हर साल 1,000 लोग सिलेक्ट हुए। लाखों के अंदर 1000 लोग सिलेक्ट हुए, बाकी अंदर थे भी एक। हाँ जी। तो गरिमा जी थे एग्जाम वगैरह दियो तो हनुमानगढ़ का थारा सा कोई और भी है कि थारा मतलब जो जिना को सिलेक्शन होया या थारे कोई फ्रेंड सर्किल में? फ्रेंड सर्किल में तो हनुमानगढ़ में तो कोई को नहीं, पर कॉलेज वगैरह लोग है जिका सिलेक्शन तैयारी करिए बट और भी है। तैयारी तो मैं घरों ही करी है, मेरे कॉलेज लोग है जिका को सिलेक्शन हुए। अच्छा घरारे की यूपीएससी क्लियर करी थे? हाँ जी। गरिमा जी पिताजी थारा पत्रकार हैं और मतलब तो थे यूपीएससी किया, मतलब मन मांगो नहीं कि मैं भी पत्रकार बन जाऊंगा? पत्रकारिता थोड़ो पापा बतायो कि आजकल बहुत चैलेंजिंग जॉब है। मैं सोचो कि चलो कुछ आपा इशू ट्राई करा जी को कदी कणी करेडो को नहीं। जब फिर मैं घर गई, पापा ही जो प्रेरित करो कि थे यूपीएससी की तरफ जाओ। ठीक है। तो बस फिर करी तैयारी। गरिमा जी पापा जी को मतलब जी दौरान थे पेपर दिए हो और 20 से पहले बिहेवियर किया रहे हो घर, मतलब एक पत्रकार को ही रहे हो या मतलब पत्रकार में मतलब एक अलग ही रहे, मतलब हर चीज के अंदर सवाल जवाब और तो बे चीज़ें तो होती होगी है ना? बिल्कुल हो है। जब भी मेरो रिजल्ट आसी तो आने पूरे चीजियां किया हुई मैं वो क्यों को नहीं हो बिल्कुल पूरे सबूत के साथ गया है। तेरा रिजल्ट आया है तो वेबसाइट पर आया है, पीडीएफ पर आया है, पीडीएफ में आया तो तेरा नाम कटा है, पूरा सबूत के आधार पर सारी बातें करिया मेरे साथ गया। खिला रहे हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज जी बंसल गरिमा शर्मा जी ने घर बधाई देने पहुंचे हैं। विधायक जी हनुमानगढ़ है तो बड़ी खुशी की बात आज के कहना चाहो? हनुमानगढ़ के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बेटी गरिमा शर्मा ने यूपीएससी का जो रिजल्ट कल लाया है उसमें 460वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं इसके लिए ये हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इसके लिए गरिमा बेटी को, उनके माता पिता को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करते हैं कि हमारी बेटी अपनी सर्विस अच्छे से करे, ईमानदारी से करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। विधायक जी हनुमानगढ़ क्षेत्र खातर तो खुशी की बात है ही है, बल्कि थारी विधानसभा में हुआ थाना पर्सनल के खुशी बिल्कुल खुशी है। एक तो गरिमा के पिता पृथ्वीराज जी हमारे पुराने मित्र हैं और उसके अलावा हमारे विधानसभा क्षेत्र की बेटी है
तो इसके लिए इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो इसी खुशी के कारण ही मैं बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए घर बधाई देने आया हूँ पूरे परिवार को। विधायक जी, एक सब अंतिम लास्ट क्वेश्चन, और माता पिता आपकी बेटियां ने पढ़ा हुआ है, गरिमा शर्मा की तरह बना हुआ है, क्या कहना चाहोगे और बाकी माता पिता? मैं सभी अभिभावकों को यही निवेदन करूंगा कि आज के समय जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में और सर्विस के क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, पिछले दिनों आरजीएस का रिजल्ट आया तो उसमें भी 60% बेटियों ने स्थान प्राप्त किया। तो आज के समय बेटियां जो है वो किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। पहले पूरे पुराने ज़माने में हमारे बेटियों को अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज के समय हमारी बेटियां हर क्षेत्र में बेटों से आगे हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से यही करूँगा कि आप बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं, बेटियों को शिक्षा दिलाएं, और बेटियां जो पहले नारा दिया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उस पर आप सार्थक करें। गरिमा जी, एक सब बड़ी बात है, वो इंटरव्यू सारा जना देखा लग रहा है, इंटरव्यू थाने देख के बहुत सारा लोग मोटिवेट भी होगा, क्या कहना चाहो, मतलब थारी दिनचर्या क्या रहती है, मतलब पढ़ाई सुबह कितना बजे उठना, कितना बजे तक पढ़ाई करनी? हाँ जी, तो मैं लगभग सुबह 6 बजे उठूँ और कभी घंटा गिने को नहीं पढ़ाई करी। मैं जितना हो सकता मेरू रात का 10 बजे तक खाणो है, कोई नहानो धोना भी अलावा बस मैं पढ़ती ही। तो मैं वो संदेश देना चाहूँगी कि थारा घंटा मैटर कौन करे। बहुत सारा टाबर हुआ जी कहीं सोचा भाई मैं 8 घंटा पढ़ लूँ तो हो जाएगा, थारा फोकस मैटर करे कि अगर 1 घंटा भी पढ़ने लग रहा हो तो भी मैं अगर थे ढंगू पढ़ो बात चीज़ सारी रिटेन होएगी और थाने आगे जाके एग्जाम में हेल्प करेगी। 1 घंटा भी बहुत होगा। हाँ जी, बिल्कुल। गरिमा जी, एक सब बड़ी बात है, एक पढ़ाई के साथ साथ नींद भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप कंटिन्यू पढ़ता जाऊँगा तो स्ट्रेस हो जाओगे दिमाग में। तो थे क्या मतलब मैनेज करता है, कितना बजे सोनो कितना बजे उठूं? हाँ, वही लगभग 10 बजे मैं पढ़ाई बंद कर देती। थोड़ा बफर टाइम भी चाहिए इंसान ने, पूरे दिन को पढ़े हुआ है तो थोड़ो फ़ोन चला लियो, कोई मूवी देख ली, कुछ और कर लियो। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं सो जाती और सुबह वही 6 बजे वापस उठ जाती। तो मेरी लगभग 7 घंटा की नींद लेती मैं। कितना बहन भाई थे? मैं 2 बहन भाई हैं। आज यूपीएससी क्लियर करी है तो थारा पिताजी ने पता है कि बाकी यूपीएससी थे क्या क्लियर करी है या थारी माता ने पता है? थारा सागे सागे दोनों भी इम्तिहान दिए, तो पढ़ाई महंगी भी हो रही है। और जो पढ़ना चाहे कई लोगों का रुपया को नहीं है, रुपया का भाव में कौन पढ़ पावे, और कई लोगों का माता पिता जागरूक को नहीं हुए जो लड़कियां ने पढ़ाना कौन चाहे। तो पहली बात आप महंगाई कर लिया। मैं पर्सनली एक उदाहरण है कि ज़रूरी को नहीं कि थाने बहुत रुपये झोंकना पड़ेगा यदि थारो सिलेक्शन होएगा। मैं हालांकि मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली हुई है पर मैं तैयारी जी की है घरे रह के करी है, बिना कोई कोचिंग का करी है, सिर्फ कोई टेस्ट सीरीज़ लिया तो बाहर लिया है। तो थाने जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए माइंड के अंदर। बिंग बाद में थे घरे रह के पढ़ाई बहुत आसानी हो कर सको अगर सारा पेरेंट्स सपोर्टिव है तो। और दूसरी बात रही लोग आगे छोरियाँ ने बारे भेजनो कौन चाहे, तो भाई जी हाँ मैं कहने लग रही हूँ कि घरे रह के भी पढ़ाई हो सके। पर मैं बोलूँगी सारा संदेश दूँगी कि छोरियाँ ने बारे जानो देना चाहिए। मैं आप पर्सनली गई हूँ तो हो कि होए ना होए कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट होए, और भी कॉन्फिडेंस हुई थे आपके अंदर था नहीं तो विश्वास हो जाए कि मैं कर सकूँ, और वो विश्वास था ने सफलता दिलावे। अभी गरिमा जी एक मैं बात कहना चाहूँगा, सब बड़ी बात, अभी मेरी सिस्टर 10 दिन पहला आरपीएससी बोटनी की लेक्चरर लगी, ठीक है। अभी तो भी दौरान मैं इंटरव्यू करो सिस्टर को, तो मेरी मम्मी एक बात बोली, सब बड़ी बात मैं क्या कहना चाहूँ, तो मेरी मम्मी यह बात बोली कि तमाम माता पिता आपकी बेटियां पर विश्वास करें। अगर माता पिता आपकी बेटियां पर विश्वास करेगा तो समझ लो बेटी कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल, भी चीज़ ने लेके मैं बिल्कुल अग्री करूँ। मेरा फ्रेंड्स है जिका घर वाला बांगे अंदर फेथ कौन डालने लग रहा, मतलब डाउट करे है नहीं, तो जब थारा घर का डाउट करेगा जिको थारी रीढ़ की हड्डी हुआ है, वह डाउट करेगा जब कोई इंसान कौन कर सके। तो सारे माता पिता ने आपकी बेटियां पर विश्वास करना चाहिए, बाकी रीढ़ की हड्डी बनना चाहिए ताकि वह खुद आपके पगा पर खड़ी हो सके। और जी आप बोला कि एक बेटी शिक्षित हुआ है तो एक परिवार पूरा शिक्षित हुआ है, तो बिल्कुल शिक्षा के माध्यम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा बिल्कुल देना चाहिए। यूपीएससी थारो सपना हो या थारा माता पिता को सपना? दिमाग में बात तो माता पिता की गालेड़ी, पर मेरे मम्मी पापा की बात सारों बढ़िया आई कि हाँ मन को कभी भी कोई भी चीज़ भी प्रेशराइज कौन करो। अगर मैं आपको यूजी का कोर्स चूज करूँ तो मैं आप करूँ, पीजी अगर करने की मेरी मन में ही तो मैं आप करी, और कोई चीज़ छोड़ने की मन में ही तो वह भी मेरी आपकी। तो दिमाग में बीज जरूर ना डालो, पर जिको डिसीजन हो फाइनल वो मेरो ही हो। तो मैं वो भी कहूँगी माता पिता ने कि बच्चे ने प्रेशराइज ना करो, जिको भी करनो उसी जिको भी वो जी उसी बिना अगर वो करण देगा तो वो आपको 100% देके करेगा। तो थे मतलब रिजल्ट देखियो भी दौरान डर वगैरह लागियो के यहाँ मतलब दिल धक धक का मतलब के होगो के होगो? हाँ जी,
एक्चुअली मेरे दोस्त को मेरे कन फ़ोन आयो कि रिजल्ट आ गयो और मन क्यों कि तेरी 460 रैंक आई है, तो मन विश्वास को नहीं आयो। मैं कि मजाक तो कौन चलन लग रहे हो नहीं, कह नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मैं PDF खोल के देखी, मैं 2-3 बार आपको नाम सर्च करियो, दग दग तो होने लग रही। विश्वास हुआ कोई नहीं, फिर वो आता 10-10 12 पर चेक करा बाद में बिल्कुल। कि काल में बदल ना गया हुआ है। कभी नाम चेक करो, कभी रोल नंबर चेक करो, सीरियल चेक करो, तो वो तो 5-10 मिनट को सिलसिलो हो ही है। बाद में थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगे, पर हाँ रिजल्ट आने के बाद के अंदर परिवार में क्या मतलब रिएक्शन क्या रहे हो, लोगों को, पड़ोसियों को, सारा को? हाँ जी एक मतलब अलग हूँ बदल गया रिएक्शन तो सारा को, वक्त बदल गया, हालात जज्बात सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरा चाचा जी और चाची जी ढोल नगाड़ा लेके आ गया, पूरी होली खेली में, और पूरा मोहल्ला इकट्ठो होयो, मिठाइयाँ बांटी, बहुत नाचा, बहुत हर्ष उल्लास एकदम। मतलब होली के 2 दिन बाद में थे वापस होली खेल लिया ना? हाँ जी, होली तो मैं खेली को नहीं, पर ई उपलक्ष्य पर मैं जरूर नहीं होली खेल ली। बिल्कुल भी। तो रिद्धि अपने गरिमा जी की माता जी बैठी है, आप आऊँ बात करांगे, बता दूं ए यूपीएससी को एग्जाम जरूर दियो, लेकिन मेहनत है माता पिता दोनों मिलके। आंटी जी बधाई हो सारू पहला तो थाने। हाँ जी थाने गए। क्या नाम है तारो? राजेश्वरी। गरिमा जी की माता जी कोने बने श्रम संघ को आ रहे हो ज्यादा थे के लागो जी? मैं बुआ हूँ। ये लागतो के बुआ जी मतलब गरिमा मतलब नहीं लगती क्यों को नहीं, मैं आता जब लंबा इतनी मेहनत करती होती, सारा दिन पढ़ाई करती होती, 2 मिनट बाहर मिलती, नमस्ते करती, फिर वापस पढ़ाई में लग जाती, तो मेहनत तो मैंने दिखा ही। हाँ मेहनत कोई परिणाम है। हाँ मेहनत कोई परिणाम है बीता, और मन तो उम्मीद पूरी उम्मीद ही भी आ होएगी पास। थे के थे बुआ जी हो गए? मेरे दादी हाँ, दादी हो गए? पड़ोस की दादी। पड़ोस की दादी जी किसको लग रही हो था ना? बहुत अच्छा लग रहा है मन तो, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद हो ही देता भाई बढ़िया हुआ है, बहुत ही खुशी हो रही है। बेटी दो पीढ़ी ने तारा, एक ससुराल और एक बाप, वो दोनों। हाँ हाँ पीढ़ी भी, हाँ तो मैंने तो बहुत खुशी है। गरिमा शर्मा जी का पिताजी है और पत्रकार है, राजस्थान पत्रिका हूँ, रिटायर्ड, और आगे से आप बात करांगा। अच्छा पृथ्वीराज जी सारू पहला थे बताओ, आज तक थे लोगों को इंटरव्यू करे होगा, आज थारो इंटरव्यू हो लग रहे थारी बेटी का कारण आप बता, बहुत प्राउड है। नहीं तो अब चलो भाई हम कुछ नहीं कर पाए, पर बेटी ने किया। क्यों कौन कर पाया? राजस्थान पत्रिका छोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ा लेवल है ना राजस्थान ना पत्रिका। ठीक बात है, लेकिन आज बेटी के कारण मारो इंटरव्यू हो रहा है, तो यूँ बड़ी खुशी हमारे वास्ते और क्या होगी, सारा को इंटरव्यू हो रहा है सब लोग, तो यूँ बड़ी ज्यादा खुशी फिर क्या होगी। पृथ्वीराज जी सपनों थारो हो या गरिमा को? नहीं बच्चे की इच्छा ही मैं बिंग माँ सपोर्टर आ, बस ये ठीक है। बिल्कुल माता पिता सपोर्ट के बिना सपोर्ट कर सका आप, माहौल दे सका, माने भाई शिक्षा के प्रति जिसो माहौल हो सके वो देश का, आप कोई पैसा लगा के कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है बेटा भेज का, बाकी बच्चे की मेहनत है। बिल्कुल। और फिर सब बड़ी बात है ना, घरारे की तैयारी करी है मतलब, हाँ, आपकी घरे बड़ी रही। अचीवमेंट है बहुत बहुत हाँ ये घरे रही। इम्तिहान जरूर दिए, लेकिन मतलब पेपर तो थे भी दिया ना सका थे, और आंटी जी को उतना मिल के दिए तो बहुत लंबे टाइम में चला। बिल्कुल हमारे घर में आज तक टीवी को नहीं, सिर्फ ये में भी चलो भी डिस्टर्ब हुआ है, अब लगाऊंगा। अब लगाऊंगा। अच्छा चाचा जी थे बताओ, क्या कहना चाहो, थारा चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख लग रही है मैंने। भाई एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूत का पग तो पालना में पिछाड़ी जाए, बिल्कुल दिख जाए। तो मारे तो बेटी के बेटो है वो, ठीक है। खैर आ गरिमा जी की है सिर्फ पढ़ने में होशियार को। गरिमा आपके दादाजी हूँ संगीत का संस्कार लिया है, ठीक है। आ बहुत अच्छी पिताजी गायिका- पत्रकारिता का ले लिया, गायिका भी है। अच्छा सिंगर भी है। हाँ आ बहुत अच्छा गावा भी है। और मैं अभी गरिमा हूँ निवेदन करूंगा अभी आ थाने कोई 4 पंक्तियां जरूर सुनाओ है। गरिमा जी और इनके अलावा गरिमा आपके स्कूली शिक्षा के दौरान भी, और आपको जी को दिल्ली कॉलेज मिरांडा हाउस में जी की नाटक विधा है, वे मैं नुक्कड़ नाटक भी कराया दिल्ली की सड़कों पर, तो वो जी को परिणाम आए है। इन परिणाम के पीछे इनकी बे सारा जी की अभिरुचि हैं बे काम आई है। गरिमा में इनके अलावा लिखने की क्षमता भी है, और गरिमा बहुत सेक्रीफाइस करे, बहुत त्याग करे है। बिल्कुल बिल्कुल आज भी इनमें जब मैं कोई ब्याह शादी में, बारात में, या कोई बात में, कठी प्रोग्राम में ले जाने वास्ते क्यों तो सहज ही गरिमा तैयार को नहीं हुई। जवाब मैंने पढ़ना अभी बिल्कुल सही बात है। हाँ मेरे
पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। बिल्कुल गरिमा जी, तारा चाचा जी निवेदन करिए कि गरिमा बहुत अच्छी गायिका भी है, 2-4 पंक्तियां सुनाओगे तो? पहले मेरे चाचा जी बहुत अच्छे गायक हैं, आप उनसे भी पूछिए। पहले 4 पंक्ति थे सुनाओ, बाद में 4 पंक्ति थारी भतीजी सुनावागी। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। यही है शरारा, यही है शरारा, यही है शरारा। हरी बारी अभी गरिमा जी, बहुत अच्छी आवाज थार चाचा की भाई। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख ला रहे हो गरिमा शर्मा जी की आवाज है, बात भी बहुत अच्छी है भाई। और तो देख लग रहे होते हनुमानगढ़ की बेटी गरिमा शर्मा यूपीएससी के अंदर 460वीं रैंक ले आके हनुमानगढ़ जिला को नाम रोशन करे है। तो वीडियो के प्रति थारी कह रहा है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करे मान जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दे और कमेंट के अंदर गरिमा शर्मा ने कांग्रेचुलेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलियो। अंत मैंने दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झलको